हमारे YouTube चैनल मैथ रीजनिंग जीके को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग जीके के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में परसेंटेज पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो के अंत में पूछे गए गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ देखिए दोस्तों, यह कह रहा है अगर निशा का वेतन नेहा से 25% अधिक है तो नेहा का वेतन निशा से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ जो पूरे परसेंटेज की जान है। ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है निशा का वेतन नेहा से 25% अधिक है, अर्थात यदि मैं नेहा का वेतन 100 मान लूँ तो निशा का वेतन कितना हो जाएगा, 25% ज़्यादा अर्थात 125। अर्थात अब ये पूछ रहा है कि नेहा का निशा से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले से ही पता चल रहा है हमको कि नेहा का वेतन निशा से कम है। नेहा का यहाँ 100 दिखा रहा है, निशा का 125 दिखा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि नेहा का निशा से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों, हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों, 125 माइनस 100 कितना हो गया, 25। अब दोस्तों इसको किससे डिवाइड करेंगे, जिसके कंपैरिजन में ये पूछ रहा है। यहाँ पे नेहा का वेतन पूछ रहा है किसके कंपैरिजन में, निशा के कंपैरिजन में। तो नेहा का वेतन निशा के कंपैरिजन में पूछ रहा है, तो निशा का कितना है यहाँ पे 125। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 125। और फिर परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 25 का एक बार जा रहा है, यहाँ 25 का भाग 5 बार जा रहा है। तो हमारा कितना हो गया, 100 डिवाइड बाई 5। तो कितना प्रतिशत हो गया, 5 का 100 में 20 टाइम्स गया है। अर्थात दोस्तों 20% कम है नेहा का वेतन किससे, निशा से। तो हमारा आंसर निकल गया, नेहा का वेतन निशा के वेतन से 20% कम है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जिसका पूछ रहा होता है और हमको कुछ पता नहीं है अननोन वैल्यू के बारे में, तो परसेंटेज के अंदर उसको हमें 100 मान लें। तो यहाँ पे नेहा का नहीं पता था, तो नेहा का हमने 100 मान लिया, तो इजी हो गया हमारे लिए निशा का 125 कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे जब 125 100 हमको पता चल गया, तो अब ये पूछ रहा है कि नेहा का निशा से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इनका डिफरेंस निकाल दिया। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। अब मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होगा, डिफरेंस डिवाइड बाई ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा लेते हैं, जिसके कंपैरिजन में हमको प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे नेहा का प्रतिशत किसके कंपैरिजन में निकालना है, निशा के वेतन के कंपैरिजन में। तो 25 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया दोस्तों, निशा का वेतन कितना है 125, और फिर परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 20%। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां देखिए दोस्तों, ये कह रहा है यदि ए सी का 20% है और बी सी का 25% है तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमें 3 चीजें दे रखी है, ए बी और सी। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ कंसेप्ट अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे देखिए सब सी के कंपैरिजन में बता रखा है यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं सी का कितना है दोस्तों, 100। यदि सी का 100 है तो यहाँ कह रहा है ए सी का 20% है, अर्थात 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही, यानी ए कितना हो गया 20। सेम इसी प्रकार बी कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए दोस्तों, हमको ये सारे आंकड़े मिल गए। अब कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। तो अब ये ए का प्रतिशत पूछ रहा है कितना, बी के सापेक्ष। तो ए कितना है दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए ए कितना दे रखा है, 20, और ये पूछ रहा है 20 बी का कितना प्रतिशत है। तो बी यहाँ पे कितना दिया हुआ दोस्तों, 25। तो 20 को डिवाइड कर देंगे 25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब यह देखिए दोस्तों, 25 का 1 टाइम गया, या 100 में 4 टाइम गया। अब कितना हो गया हमारा आंसर, 20 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 80%। अर्थात दोस्तों जो ए है वो बी का कितना है दोस्तों, 80%। यहाँ देखिए दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वहाँ पे हमको ये बताना था कि कितना अधिक है और कितना कम है।
तो उस केस में हम क्या करते थे, दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेके जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसका हम डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्ट कि ये उसका कितना प्रतिशत है, अधिक और कम नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से हम जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, जिस संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। जब यहाँ पे ए का पूछ रहा है तो ए का कितना है 20, तो 20 ऊपर लिख दिया। और ये किसका पूछ रहा है, बी के सापेक्ष में, तो नीचे बी का डिवाइड कर दिया 25, तो 20 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये कितना हो गया हमारा 80% आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, ये कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 20% अधिक लेकिन सी से 10% कम अंक प्राप्त किए। यदि बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 1080 है तब सी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का पता लगाए, और यदि पूर्णांक कितने हैं 2000। तो यहाँ पे दोस्तों जो पिछले क्वेश्चनों में जो मैंने कंसेप्ट बताया उनका यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल होगा, उसके साथ ही यहाँ पे कुछ नए तरीके से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है ए ने बी से 20% अंक प्राप्त किए अधिक, तो और यहाँ पे बी के अंक दिए हुए हैं 1080, तो ए ने बी से 20% अधिक का मतलब क्या हो गया, यदि बी ने 100 अंक प्राप्त किए तो ए ने कितने प्राप्त किए होंगे 120, यानी ए बी का क्या हो गया 120% है। ए बी का क्या हो गया 120%, तो बी का 120% कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए का पूर्णांक निकालना हमको, तो बी का दिया हुआ है 1080 और ए क्या है 20% अधिक, यानी 120% है किसका, बी का, यानी 120 डिवाइड बाई 100 करूँगा मैं। अब यह देखिए दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये कैंसिल हो गया, तो अब ये a इजिकल टू क्या हो गया 108 मल्टीप्लाई बाई 12, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और 12, ये हो गए 1296, यानी ए ने कितने अंक हासिल किए 1296। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। हमको क्या कह रहे हैं कि सी से 10% कम अंक प्राप्त किए किसने, ए ने, सी से 10% कम अंक प्राप्त किए ए ने, अर्थात यदि सी हमारा 100 है, सी कितना है यहाँ पे, यदि सी हमारा 100 है तो ए 10% कम मतलब कितना हो जाएगा 90, यानी मैं कह सकता हूँ ए ने सी का 90% मार्क्स अचीव किया है, ए ने सी का 90% मार्क्स क्या किया है, अचीव किया है। तो सी का 90% कितना हो गया यहाँ पे 1296। अब इसको आगे देखते हैं दोस्तों, अर्थात 90% ऑफ सी या 90 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू कितना है आपने 1296। अब हमको क्या है सी का निकालना है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1296 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 90। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ जा रहा है कि इसमें भाग, जैसे 9 को इससे संख्या को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कटती है नहीं कटती है, 9 1 जा 9, यहाँ आया देखो 12 में गया 1 टाइम्स, पीछे बच गए 1, 39, 4 टाइम गया तो 36, पीछे बढ़ गए 3 36, यानी ये हो गया 4, यानी C इजिकल टू क्या हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1440, यानी C को कितने अंक मिले हैं 1440। अब इस 1440 का हम आगे प्रतिशत निकाल लेंगे क्योंकि हमको पूर्णांक दिया हुआ है 2000। अब इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं C का प्रतिशत। तो C का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, C ने अंक हासिल किए 1440 और टोटल पूर्णांक कितने 2000, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। C का प्रतिशत क्या हो जाएगा 1440 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 गए, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। C इजिकल टू क्या हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 2। इसको जब भाग देंगे दोस्तों तो 144 में 2 का भाग गया कितनी बार दोस्तों 72 टाइम्स, यानी C ने 72% अंक हासिल किया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 72%। अब बारी है दोस्तों आज के हमारे गोल्डन क्वेश्चन की। यदि एक संख्या दूसरे से 25% कम है तो दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होगी। दोस्तों इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।